हेलो जी बच्चा पार्टी, क्या हालचाल भाई। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चों, मैं आपका फेवरेट मैथ्स एडुकेटर फॉर जेई मेंस एंड एडवांस मनोज चौहान। और स्टार्ट करते हैं बच्चों 2010 के ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। बच्चों, ये न्यूमेरिकल टाइप सवाल है, इसमें 0 से 9 अपने को मार्क करना है। नेगेटिव मार्किंग उस टाइम पे नहीं आई थी, पर मेंस और एडवांस दोनों में आज भी ये पैटर्न बिल्कुल बुलंद है। फॉर एनी रियल नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर यूजुअल डेफिनेशन लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल -10 से 10। एफ एक्स है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये पता है अपने को फ्रैक्शनल पार्ट होता है। फ्रैक्शनल सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑड 1 माइनस लिखा हुआ है ना, क्योंकि एक्स माइनस का नेगेटिव है। ग्रेटेस्ट इंटीजर इवन, तो लाजमी सी बात है ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर ये ऑड बोल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर ये ऑड बोल रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑड बोलने का कारण ये रहा होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -1 और -3 भी होगा, तभी तो डिफाइन कर पाओगे आप, है ना। तो डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो ऑड बोलने का मतलब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ऑड मतलब क्या केवल पॉजिटिव होता है क्या। यहाँ पर देखिए आईआईटी ने नेगेटिव की भी बात यहाँ पर करी है ऑड के माध्यम से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पर दे रखा है -10 से 10 एफ एक्स कॉस पाई एक्स, पाई स्क्वायर बाई 10 का इंतजाम इसलिए क्या होगा क्योंकि सवाल का आंसर इंटीजर है। तो जो कॉस पाई एक्स को अगर अपन देखें, एफ एक्स को देखें, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट दोनों जगह मौजूद है, तो पीरियोडिसिटी का याद आता है क्योंकि इंटरवल काफी लंबा है। तो एक बार इसका पीरियड निकालने की कोशिश करते हैं। कॉस पाई एक्स का तो पता ही है अपने को। जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ ए एक्स प्लस बी, है ना, और एफ एक्स का पीरियड अगर टी होता है, तो आपको पता होगा इसका पीरियड होता है टी अपॉन मॉड ए, है ना। तो यहाँ पर कॉस का पीरियड कितना होता है 2 पाई, 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई, तो इसका पीरियड क्या है 2 है। इस वाले पार्ट का इसका भी देखते हैं थोड़ा सा। तो ग्राफ बनाते हैं एक बार। हाँ जी बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर ऑड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑड कब कब आएगा, जैसे एक्स अगर आपका 1 हुआ है ना, ये 3 हुआ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कब होता है, जब एक्स कितना होता है 1 से 2। ठीक है ना, 1 से 2। तो यानी कि ये जो डेफिनेशन वैलिड है, ये कहां से कहां वैलिड है, 1 से 2 यूनियन 3 से लेकर के 4 एंड यूनियन सो ऑन, यानी कि शुरुआत ऑड इंटीजर। और ग्राफ कैसा बनेगा, फ्रैक्शनल पार्ट वाला भैया। और जो फ्रैक्शनल पार्ट ही बनाना है तो बना दो ना फ्रैक्शनल पार्ट, उसमें क्या है, हलवा है फ्रैक्शनल पार्ट। 1 से 2 बनाना है, बना दो, एज इट इज आएगा पूरा का पूरा ग्राफ, एज इट इज फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 1 से लेकर के 2। आगे देखते हैं। 2 से 3 तो कुछ और आएगा, जो ये बनाते, तो इस तरह का अपना जो है ग्राफ अपना बन जाएगा। 1 से 2, 3 से 4 एंड इस तरह से। यहां भी बनाना चाहो बना दो, क्योंकि -1 से 0 भी तो आएगा, है ना। खैर अब पूरा क्या बनाए, है ना, पूरा क्या बनाए, -1 से 0। अब आते हैं इस पर, इस वाले पर। ये लिखा है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। अगेन बच्चों, इस केवल इस डेफिनेशन को देखें 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट को, तो इसका भी पीरियड 1 है। पर बात ये पीरियड 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर परिभाषा उसने चेंज कर दी है ना, उसने दूरी स्थापित कर दी है इस परिभाषा के माध्यम से, जो कई बार और भी आई है। अभी रिसेंटली भी जेई 2024 में इस तरह का डेफिनेशन आया है। तो इवन का मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू मैं क्या लूं, 0 से 1 लूं, 2 से 3 लूं एंड सो ऑन। तो बच्चों 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है पता है आपको, याद आ रहा है, 0 से 1 में 1 माइनस एक्स आ जाएगा। और 1 माइनस एक्स तो एक लाइन है जिसका स्लोप क्या है -1 है, तो उसका ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा, 0 पर यहाँ पर क्लोज है, तो 1 पर यहाँ पर क्लोज आएगा, यानी कि 0 पर 1 यहाँ पर क्लोज आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर क्लोज, और स्लोप -1 यहाँ। अब क्योंकि यहाँ पर 1 पर हॉलो है, तो यहाँ पर इस वाले पीले सर्कल का हॉलो आएगा। पर क्योंकि पीले का हॉलो और हरे का डार्क, तो इसी वजह से यहाँ पर ये क्या है, कंटिन्यूटी हो जाएगी। ओके, और बच्चों इसी डंडे को शिफ्ट कर दो 2 यूनिट आगे, बिल्कुल जैसे मैंने पिछली वाली डेफिनेशन को शिफ्ट किया था। तो इस डंडे को राइट ट्रांसलेट कर दें अगर अपन 2 यूनिट आगे, इस तरह का बढ़िया मौसम अपने को देखने को मिल रहा है ना। और बड़ा आराम से दिख रहा है कि फंक्शन का पीरियड कितना है 2। ये जो पहाड़ पहाड़ जैसा है वही तो आपका रिपीट हो रहा है, और वो कितने अंतराल के लिए बनाए गए, 2 लेंथ ऑफ इंटरवल के लिए बनाए गए। तो फंक्शन का भी जो टाइम पीरियड है वो अपने को क्या दिख गया, 2 दिख गया। इसका टाइम पीरियड 2, इसका टाइम पीरियड 2। बच्चों अपन एक बड़ा पार्ट जो है सवाल का निपटा चुके हैं ना। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया कि आपने यहाँ तक अगर आप पहुंच गए। तो अब अपन को पीरियोडिसिटी का कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, मैं आपको याद दिलाता हूँ। तो जो अपन ने क्लासेस में पढ़ा है, मैं हल्का सा बताया था। मैंगो टी, मैंगो इज एन इंटीजर, नारंगी टी, नारंगी इज एन इंटीजर, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है,
और फंक्शन का पीरियड टी है, तो ये होता है नारंगी माइनस मैंगो इंटीग्रेशन 0 से टी है ना, ये वाली प्रॉपर्टी अपने को पता होनी चाहिए। तो अपना ये कितने टाइम्स इंटीजर, कितना, कौन सा इंटीजर मल्टीप्लाइड है पीरियड से, 5, सॉरी -5, ऊपर क्या है 5, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 माइनस -5 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2, बाकी मैंने भी पाई स्क्वायर बाय 10 नहीं लिखा है, और एफ एक्स एफ कॉस पाई एक्स डी एक्स, ठीक है जी। चलिए एक और काम हो गया, एक और प्रॉपर्टी यूज होगी, 10 और 10 काट ही देंगे, ठीक है, चलो काट ही देता हूँ। अब बचा पाई स्क्वायर और एफ। अब एफ की जो डेफिनेशन है, क्योंकि हमें अलग अलग पता है ना इंटरवल वाइज, 0 से 1, 1 से 2, ठीक, तो और कॉस पाई एक्स, चलो तो फिर तोड़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो 0 से 2 इंटीग्रेशन को तोड़ा अपन ने, कैसे तोड़ा, पाई स्क्वायर पे भी लिख नहीं रहा हूँ है ना, तो इंटीग्रेशन लिखा 0 से 1 और 1 से 2 है। एफ की जगह क्या लिखा जाएगा, पर देख लेते हैं पीछे। एफ की जगह अगर 0 से 1 देखा जाए तो लाइन आएगी 1 माइनस एक्स, और यहां पर आएगा लाइन x माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कितना था, 1 माइनस एक्स कॉस पाई एक्स डी एक्स छोड़ो, प्लस यहां पर आएगा x माइनस 1 कॉस पाई एक्स डी एक्स, ठीक है। अब अगेन बच्चों, हर जगह हर कदम पर क्या है, अलग अलग अपन अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं। तो ये दो इंटीग्रेशन जो आप देख रहे हो, ये दोनों इंटीग्रेशन अपन उनको मिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है ना कि यहाँ पर कॉस पाई एक्स है, वहां कॉस पाई एक्स है। तो आप एक काम ये कर सकते हो कि इसमें आप x माइनस 1 को अपन y रख दें, ठीक है। तो इसका लिमिट भी वही हो जाएगा जो पीछे वाले का है, ठीक है। और dx और dy बराबर है, और x की जगह अगर 1 प्लस वाई लिखा, cos 180 प्लस वाई कितना आएगा, माइनस कॉस वाई, तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस पाई वाई, और dx और dy बराबर, ठीक है जी। अपन इसमें अगर किंग लगा दें, यानी कि y की जगह 1 माइनस वाई कर दें, तो cos 180 माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस कॉस माइनस माइनस से प्लस, और y की जगह कितना आ जाएगा, 1 माइनस वाई। तो आपको दिख गया होगा, इसके अंदर अगर किंग लगा दें, यानी कि सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स कर दें, तो ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन सेम आ गया। तो अपन ऐसा करें ना, इसी का अपन डबल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ट्वाइस कर लेते हैं, ठीक है, या क्योंकि अपन अब बाई पार्ट लगा चुके हैं, तो y वाला भी बढ़िया है वैसे तो, चलो छोड़ो यही वाला कर लेते हैं, ठीक है। ये सब डिस्कशन इसलिए अपन इतना बहुत आराम से कर पा रहे हैं, क्योंकि अपन एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे हैं, वहां कुछ और ही ब्लड सर्कुलेशन कुछ और ही भागम भाग होता है। लेकिन ठीक है, मतलब आइडियाज तो आने चाहिए ना, अब घर बैठ के भी आइडियाज नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे। एग्जाम में तो अपने को दौड़ना होता है, दर 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 दर, ठीक है ना, पर घर पे अपन तसल्ली से बैठ के आइडियाज सोच सकते हैं। तो ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से 1 1 माइनस एक्स कॉस पाई एक्स। अब बच्चों, अब तो बाई पार्ट लगाना ही पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीनी पड़ेगा, क्योंकि दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक एल्जेब्रिक है। एल्जेब्रिक को डिफरेंशिएट करना होता है ऑब्वियसली। तो स्टार्ट करते हैं। तो 1 माइनस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन कितना आएगा, साइन पाई एक्स अपॉन पाई, 2 अभी नहीं लिखा है, लिमिट लगाए थे 0 से लेकर के 1, ठीक, ये मैंने लगा दिया। माइनस, अब माइनस जब करोगे तो 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1, ये हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन आएगा 0 से 1, इसका डेरिवेटिव गायब हो चुका है, केवल अंदर क्या बचा है, केवल अंदर ये बचा हुआ है ना, मैं लिख ही रहा हूँ, साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई डी एक्स, ये लिखा है। साइन का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस कॉस, मैं उसको कॉस ही लिख देता हूँ, कॉस पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर, और लिमिट मैं चेंज कर देता हूँ, है ना, लिमिट 1 और 0 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा 0 पर और 1 पर दोनों पर साइन 0 आ जाएगा, साइन 180 0, साइन 0 0, इसको तो हटा दो। यहाँ पर देखा कॉस 0 कितना आएगा, 1, कॉस 180 कितना आएगा, -1, तो 1 माइनस -1 कितना आ जाएगा, 2 बाय पाई स्क्वायर, ये 2 बाय पाई स्क्वायर डबल तो करना ही था, ये आ गया 4 बाय पाई स्क्वायर। 10 अपन पहले ही उड़ा चुके थे, है ना, 10 पहले उड़ चुका था, पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर उड़ा के आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है जी। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है जी, मुबारक, अपना आंसर सही आया है, ठीक है बच्चों। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तरह के सवालों में बहुत पारंगत हो जाएं, खटाखट होनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलस में क्या होता है, क्योंकि कैलकुलस महीनों चलता है, 3-4 महीने चलता है, तो सवाल भी उस पर इतना लेंदी दिखता है पर होता नहीं है, क्योंकि काम खटाखट खटाखट होते हैं। आप फंक्शन जानते हो, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर जानते हो, आप फ्रैक्शनल पार्ट जानते हो, आप पीरियोडिसिटी जानते हो, आप पीरियोडिसिटी से रिलेटेड डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी जानते हो, आप बाई पार्ट जानते हो, हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो शेयर करो इस वीडियो को, अपने दोस्तों को बताओ कि भाई कितने सारे कॉन्सेप्ट इस सवाल में यूज हुए हैं। लेकिन भाई इसको इग्नोर नहीं करना है, अपने को करना है इस सवाल को, ठीक है ना।
ओके, बाय।